नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखेंगे सामान्य ज्ञान से 50 जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरकारी नौकरी की तैयारी आप करते हो तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका त्वचा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। त्वचा सबसे बड़ा अंग है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा यकृत है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपका अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 206 हड्डी होती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि लगभग कितना होता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7.4 होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में बनती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा धातु पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कौन सा धातु पाया जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा लौह धातु पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा स्कर्वी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, स्कर्वी रोग होती है। आपका अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि जो विटामिन डी है उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिकेट्स होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है डीएनए की खोज किसने की थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने की थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आरएनए का पूरा नाम क्या है। तो आपको बताना है कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइबोक न्यूक्लिक एसिड होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना किससे प्राप्त होता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा फफूंद से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल का हरा रंग किसके कारण होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना क्लोरोफिल का हरा रंग किसके कारण होता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम के कारण होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना किस प्रक्रिया से बनाते हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पौधे में जल की परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जाइलम है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल पौधों के किस भाग में पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना किस भाग में पाया जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा पत्ती में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाभिकीय संलयन है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कि सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी वायुमंडलीय परत कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि सबसे ऊपरी वायुमंडलीय परत कौन सी है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा बाह्य मंडल है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि ओजोन जो पर्वत है किस मंडल में पाया जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ओजोन पर्वत सूर्य की कौन सी किरण को रोकती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि जो ओजोन पर्वत है सूर्य की कौन सी किरण को रोकती है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट किरण को रोकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका काफ़ी हानिकारक किरण होती है। तो
आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि जो पृथ्वी के चारों ओर होता है गुरुत्वाकर्षण, उसका खोज किसने की थी? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कि सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आइंस्टीन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ई इक्वल टू एम सी किसका समीकरण है? तो बताना है कि ई इक्वल टू एम सी जो समीकरण है वो किनका दिया हुआ है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा आइंस्टीन का दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चूंकि सब्सक्राइब कर लो तो आपको यहाँ से जीके जीएस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्गन भरी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला जो क्वेश्चन बनता है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चलती है? तो बताना है ध्वनि तरंगे है किस माध्यम में नहीं चलती? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा निर्वात में नहीं चलती। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, बल्ब की एसआई एसआई क्या है? तो बताना है कि बल्ब की एसआई क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि शक्ति की इकाई क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि शक्ति का इकाई क्या है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वाट से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? चारों में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा ठोस में सर्वाधिक यानी सबसे तेज ध्वनि चलती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सेल्सियस स्केल का शून्य बिंदु क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि तापमान मापने का उपकरण कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कौन सा है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा थर्मामीटर है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा बैरोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नमी मापने का यंत्र कौन क्या कहलाता है? तो बताना है कि नमी जो मापता है वो यंत्र क्या कहलाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हाइग्रोमीटर कहलाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि पवन की गति मापने का यंत्र कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताने कि पवन की गति इसमें से कौन मापता है यंत्र? जो आपका सही आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर मापता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक प्रतीक Na किसका है? तो बताना है कि रासायनिक प्रतीक Na किसका है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा सोडियम का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि H2O का अर्थ है? तो बताना है कि H2O का अर्थ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जल और हाइड्रोजन का यौगिक, यानी कि आपका सभी सही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है कि O3 क्या है? तो बताना है कि O3 क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है इनमें से। जो आपका सही आंसर हो जाएगा O3 ओजोन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जल का उबालने का बिंदु कितना होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है जल को उबालने का बिंदु कितना होता है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैंड स्टीनर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? जो आपका सही 1974 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताने कि पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो आप पोखरण में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
आपका जो अगला क्वेश्चन बनता है कि दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1998 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, तो बताना है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1969 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है किस वर्ष हुआ? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2023 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 कहाँ उतरा था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि चंद्रयान 3 हुआ था और कहाँ उतरा था? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विक्रम क्या है? तो बताना है कि विक्रम क्या है? 4 में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा लैंडर है, यानी कि विक्रम एक लैंडर है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रज्ञान क्या है? तो बताना है कि प्रज्ञान क्या है, लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन होने वाला है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा रोवर है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चूँकि सब्सक्राइब कर लो तो आपका यहाँ से जीके जीएस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। इसी के साथ धन्यवाद।